सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो हमने कंप्लीट किया था फंक्शनिंग ऑफ द एल एंड सी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं आपके फ़िल्टर्स के। उन बेसिक्स ऑफ द फ़िल्टर्स को हम ज़रा देखते हैं। बेसिक्स ऑफ फ़िल्टर, राइट। बेसिक्स ऑफ फ़िल्टर, बेसिक्स मीन्स इसमें कुछ आपके डेफिनेशंस हैं, व्हाट यू विल हैव टू बी नो अबाउट दिस। लाइक फर्स्ट आपके जैसे पास बैंड है। पास बैंड, पास बैंड का मतलब, पास बैंड है तो पास बैंड का मतलब है कि किसी फ्रिक्वेंसीज के ग्रुप को, किसी फ्रिक्वेंसीज ग्रुप या रेंज को जिन्हें आप फिल्टर के अंदर से पास होने देते हैं, तो उस फिल्टर के लिए उसे पास बैंड कहते हैं। फिल्टर के वर्किंग से हमें ये तो पता लगे कि फिल्टर इन फ्रिक्वेंसीज के लिए क्या करता है, ज़ीरो रिएक्टेंस, ज़ीरो इम्पीडेंस, ज़ीरो रिएक्टेंस या ज़ीरो इम्पीडेंस, मतलब डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज के लिए, डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज के लिए आप क्या करते हो, ज़ीरो या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल रिएक्टेंस या रिएक्टेंस आगे इम्पीडेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, पूरा पूरा पास कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ताकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पूरी की पूरी आपके इनपुट से आउटपुट पोर्ट पर क्या हो जाए, आपको मिल जाए। तो इस तरह जो आपका पास बैंड के सिग्नल फिल्टर में कोई भी नो अटेन्युएशन क्या होती है, नो अटेन्युएशन। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये ज़ीरो से आपने ये मान लो कि यहाँ से आपका ये सिग्नल है, आपका चेंज हो रही है फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, आपको बताओगे, यहाँ देखिए फ्रिक्वेंसीज में चेंज करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे आपकी फ्रिक्वेंसीज है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने एक बैंड बनाया कि भाई मेरे पास तो 0 से 30 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। ठीक है, 0 से 30 हर्ट्ज तक की, तो मैं चाहती हूँ टोटल फ्रिक्वेंसीज आपकी। अब मैं चाहती हूँ इसमें से 50 से 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी आप क्या कर दो, पास करो। तो 50 से 20 क्या आएगी, यहाँ कहीं बीच में आएगा ये। ठीक है, 15 से 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी, तो वो इसको पास करना चाह रहा है। तो इस फ्रिक्वेंसीज को जब वो पास करेगा, तो इस यहाँ जो वाली फ्रिक्वेंसीज हैं इनको तो रिजेक्ट कर देगा, यानी इनके लिए तो क्या करेगा, इसके लिए उसके लिए क्या कर देगा। जब आप किसी ग्रुप ऑफ, आप एक फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं, आप ये नहीं कह रहे हो, अगर आप कहोगे मैं 15 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को पास करने जा रही हूँ, तो एक फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन आप कह रहे हो 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब आप एक पूरे बैंड को अगर पास करना चाह रहे हो, तो वो फ्रिक्वेंसी, वो से हम क्या कहेंगे, बैंड। ठीक है, एक रेंज, तो एक फ्रिक्वेंसीज के रेंज को आप क्या करना चाह रहे हो, यू वांट टू बी पास, तो ये होगा पास बैंड। तो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज में के इन फ्रिक्वेंसीज के लिए आपके लिए सर्किट में, उस फिल्टर नेटवर्क में कोई भी अटेन्युएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अटेन्युएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इम्पीडेंस नहीं होना, इम्पीडेंस मतलब वही आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा पास होना चाहिए, तो ये पास बैंड हो गया आपका। ठीक है, अब इसका उल्टा हम स्टॉप बैंड ले लें। स्टॉप बैंड क्या कहता है, किसी फ्रिक्वेंसीज या रेंज को जिन्हें फिल्टर नेटवर्क अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, तो हमें क्या कहेंगे, स्टॉप कहेंगे, स्टॉप बैंड कहेंगे। ठीक है, यानी जैसे मैं ये कहूँ कि 0 से 15 वाला आपने रोक दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें से, इस फ्रिक्वेंसीज में से 0 से 15 वाला आप रोक दें और बाकी पास कर दें। तो 0 से 15 वाला मतलब ये वाला, बाकी आपने पास कर दिया, ये वाला रुक गया 0 से 15 हर्ट्स वाला। तो इट मीन्स कि 0 से 15 हर्ट्स वाले के लिए वो क्या करे, हाई इम्पीडेंस क्या करे, प्रोड्यूस करे। क्या करे, हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करे, यानी हाई अटेन्युएशन प्रोड्यूस करे। ठीक है, आई मेरी बात समझ, ये हो जाएगा आपका स्टॉप बैंड। देखिए बच्चे, अटेन्युएशन बैंड क्या है, कि जैसे मैंने भी आपको यहाँ समझाया कि जब किसी भी फ्रिक्वेंसी रेंज या बैंड के सिग्नल को हम फिल्टर द्वारा क्या करते हैं, इम्पीडेंस क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। जैसे मतलब मैंने इसको पास किया था, इस वाले को रोका था, इस वाले को रोका था, तो जिसको मैंने रोकना है, जिसको मैंने रोका है, तो मैंने उसमें क्या किया, अटेन्युएट किया है, इम्पीडेंस प्रोड्यूस की करवाई है। मैं चाहती हूँ उसके लिए हाई इम्पीडेंस क्या करे, प्रोड्यूस करे, मतलब अटेन्युएट करे। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जिस फ्रिक्वेंसी रेंज या बैंड के सिग्नल फिल्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको अटेन्युएट कर देते हैं।
ठीक है, अटेनुएट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अटेनुएशन बैंड कहते हैं। जैसे मैंने 0 से 20 हर्ट्स, 0 से 30 हर्ट्स का, और मैंने कहा कि 15 से 20 हर्ट्स को मुझे पास करना है, 0 से 15 वाले को रोकना है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया भी है। तो 0 से 15 वाले को मैंने क्या किया है, अटेनुएट किया है। तो यहाँ पे भी ये एक फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, 0 1 2 3 4 5 15 तक है, तो यानी 0 से 15 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी को मैंने क्या किया है, अटेनुएट किया है। 0 से 15 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी बैंड को मैंने अटेनुएट किया है, तो इसको हम कहेंगे अटेनुएशन बैंड। अटेनुएशन बैंड का मतलब है जिसको आपने रोका है। और हम इसे अगर टेक्निकल टर्म में इफ़ आई टोल्ड यू, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रैक्टिकली किसी भी सिग्नल की जो पावर है, उसकी कोई भी पावर हो, तो अटेनुएशन बैंड में हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी जो पावर है, जो सिग्नल पावर है, उसकी जनरल जो सिग्नल पावर है, अगर वो सिग्नल पावर उसकी ओरिजिनल पावर से, सिग्नल पावर जो है किसी भी सिग्नल की जो पावर है उसकी ओरिजिनल पावर से -3 डेसिबल तक कम हो जाती है, -3 dB डेसिबल तक कम हो जाती है, तो उसे उस सिग्नल की क्या कहते हैं, तो हम मानते हैं कि सिग्नल का, कि आपका सिग्नल क्या हो गया, अटेनुएट हो गया है। ठीक है, हम अगर आपको ये कहा जाए कि अटेनुएशन बैंड का मतलब, तो आपने समझा दिया कि मतलब अटेनुएशन क्या, अटेनुएट क्या, आपने क्या किया कि अगर सिग्नल की जो पावर, अगर मैं पावर के टर्म्स में कहूँ, तो अगर किसी सिग्नल की जो पावर है उसकी ओरिजिनल पावर से -3 डेसिबल तक क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सिग्नल क्या हो गया, अटेनुएट हो गया। मतलब कि सिग्नल की पावर जब -3 डेसिबल तक कम हो जाएगी, तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, आपका अटेनुएट हो जाएगा। ठीक है, ये पावर की टर्म्स में। देखिए बच्चे, ट्रांसमिशन एक्शन क्या है आपका, संचरण क्रिया। ट्रांसमिशन एक्शन आप ये कहते हैं कि किसी भी फिल्टर द्वारा किसी फ्रिक्वेंसी लिमिट के सिग्नल, किसी भी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को इनपुट से आउटपुट पोर्ट तक बिना अटेनुएट किए पास करने की, मतलब हम चाहते हैं कोई अटेनुएट ना हो, मतलब उसकी पावर कम ना हो, -3 डेसिबल तक ना पहुँचे, तो उस हम चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसमिट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपकी वो फ्रिक्वेंसी है जिसमें किसी फिल्टर नेटवर्क के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर सिग्नल की पावर, मैंने अभी बताया, जिसमें सिग्नल की जो पावर है, ठीक है, वो -3 डेसिबल तक पावर घटकर, या 3 डेसिबल मान लीजिए, घटने का माइनस का मतलब यहाँ से कम होना है, कि जब किसी सिग्नल की जो पावर है वो घटकर 3 डेसिबल हो जाती है। ठीक है, अगर जो किसी की जो भी पावर है, अगर वो पावर आपकी घटकर कम होके, आपकी पावर कम होकर 3 डेसिबल तक आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो प्रैक्टिकली कि किसी भी फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जो पास बैंड पर अटेनुएशन बैंड को क्या कर देती है, अलग कर देती है। और नहीं तो आप ये भी कह सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये तो पास बैंड था आपका, तो इसको पास कर दिया, और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी -3 डेसिबल तक आई, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 डेसिबल रह गई, और इसकी क्या है, मैंने मान ली 6 डेसिबल है, तो इसने इसको तो पास कर दिया, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी 3 डेसिबल ही रह गई, तो इसको भी पास ही नहीं होने देगा क्योंकि इसकी पावर कम हो गई। तो जब इसकी पावर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, अटेनुएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यही बात बोली है कि प्रैक्टिकली किसी भी पास बैंड पर अटेनुएशन बैंड को अलग, अटेनुएशन बैंड और पास वो फ्रिक्वेंसी है पावर जिस पर आपका अटेनुएशन बैंड और आपका कौन सा, सॉरी, अटेनुएशन बैंड और आपका पास बैंड क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। उस फ्रिक्वेंसी को हम, जिस फ्रिक्वेंसी पर ये होगा उसे हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहेंगे। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि पास बैंड की वो लिमिट, या पास बैंड की वो फ्रिक्वेंसी जो फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जो क्या होती है, जैसे मैंने कहा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आप कैसे दिखाएंगे, जैसे पास बैंड की बता रही हूँ, ये है आपकी, तो मैं पहले भी कर रखा है F1 और F2, यानी इस वाली को पास करे, उसको पास करे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी किसी पास बैंड की। ठीक है, इसको पास करेंगे ना, इतने सारे मुझे इसको बता दो, जैसे यहाँ पे थी, ये थी 20 और ये क्या है 15, समझ आई मेरी बात, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चे, ये जो इसमें नेक्स्ट है, ये आपका आइडल फिल्टर है। तो जैसे आइडल फिल्टर को मैंने इसमें बना के दिखाया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिल्टर है वो एक अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिल्टर को हम हमेशा सोर्स, मतलब जनरेटर जहाँ से सिग्नल आपका आ रहा है, ठीक है, और जिसको आपको देना है, ये कोई डिवाइस हो सकती है, सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम जनरेटर, सोर्स और लोड के बीच में फ़िल्टर नेटवर्क को लगाते हैं।
ठीक है। तो जैसे अगर अब मैंने आपको दो ही बताए हैं, जैसे मैंने आपको पास बैंड और स्टॉप बैंड बताया, इस तरह मैं आपको लो पास फिल्टर के टर्म्स में इसको समझा रही हूँ, लो पास के बारे में भी समझा रही हूँ, लो पास और हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो पहले मैं लो पास फिल्टर के लिए समझा रही हूँ। देखिए, अब जो आपका लो पास फिल्टर है, एक आइडल लो पास फिल्टर वो होता है जिसमें बिना पावर लॉस हुए। आइडल लो पास फिल्टर क्या होता है? आइडल लो पास फिल्टर आपका वो फिल्टर है जिसमें हम बिना पावर लॉस हुए, बिना शक्ति का क्षय हुए, बिना पावर लॉस हुए एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, को पास करते हैं। तो वो फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको ये कहा लो फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने आपको ये कहा कि 0 से मेरी कोई ये एफ फ्रिक्वेंसी है, एफ हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट कि इसमें से ये फ्रिक्वेंसी मैंने माना टोटल 50 हर्ट्स है, ऐसे समझ लेते हैं, 0 से 50 हर्ट्स तक। अब मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट आई टोल्ड यू, कि आपका 30 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी, तो सॉरी ऐसे मान लीजिए 20 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी ये 20 है, ये 30 है और ये 50 हर्ट्स है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से 0 से 20 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी तो क्या हो जाए, पास हो जाए, और बाकी जो ये बची है हाई फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी है और ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है। तो लो पास फिल्टर में, फिल्टर तो कोई भी हो, हम चाहते हैं जिस फ्रिक्वेंसीज को हम पास करना चाह रहे हैं, चाहे वो लो पास हो चाहे हाई पास हो, उसमें पावर का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आइडल फिल्टर होता है, ये मेन चीज़ है कि आपका पावर लॉस नहीं होना चाहिए जिस फ्रिक्वेंसीज को हम पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि लो पास फिल्टर में हम क्या कह रहे हैं, जब हम लो फ्रिक्वेंसी को पास करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है आपकी FC। ठीक है, तो जब आप ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लीजिए, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अगर आप पहले 0 से FC यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक की फ्रिक्वेंसीज को आप पास करना चाह रहे हैं, तो इस फ्रिक्वेंसीज को हम इस फिल्टर को हम क्या कहेंगे, लो पास फिल्टर। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और उससे ऊपर की और FC से F हर्ट्स तक की, मतलब FC से 50 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसीज़ को हम क्या कहेंगे, मतलब इसे अपर फ्रिक्वेंसीज को हम बोलेंगे, क्योंकि हम इसको पास नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी अटेनुएशन। ये तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हो गई, और ये आपका ये वाली जो फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी, और इससे ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज को हम रोक देंगे। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई जो मैंने अभी आपको बताया था। एक तो हो गया आपका ट्रांसमिशन बैंड और एक हो गया आपका अटेनुएशन बैंड। तो हर बार आपको यही दो चीज़ें मिलेंगी। समझ आई मेरी बात? ट्रांसमिशन बैंड आपका क्या है, जिस फ्रिक्वेंसीज को वो पास करना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लो फ्रिक्वेंसीज को पास करना चाह रही हूँ, तो 0 से FC फ्रिक्वेंसीज तक की फ्रिक्वेंसीज तो आपकी क्या हो गई, ट्रांसमिशन बैंड, और FC से F हर्ट्स तक, FC से F हर्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी हो गई वो हो गई आपकी अटेनुएशन बैंड, मतलब इसको पास नहीं होने देगा। इसका उल्टा अगर मैं करूँ, हाई पास फिल्टर। ठीक है, हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर में क्या होगा, आपकी 0 से, ये देखिएगा, ये अटेनुएशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ट्रांसमिशन बैंड। तो आपकी क्या हो जाएगी, FC से F हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, यू विल पास दिस, इनको तो आप सबको क्या कर दोगे, यू विल पास, और 0 से FC तक की आप क्या करोगे, इनको आप रोक दोगे। हाई पास फिल्टर में आप हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करना चाह रहे हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज से आप ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज से ऊपर की फ्रिक्वेंसीज को यू वांट टू बी पास, तो ये हो गया ट्रांसमिशन बैंड, और अटेनुएशन बैंड क्या हो जाएगा, 0 से FC। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक लाइन कही कि पावर को सिग्नल में इन जो भी जितना भी पॉसिबल हो, तो आइडल फिल्टर ये कहता है कि आपके सिग्नल की जो पावर है दैट वुड नॉट बी लॉस, पावर लॉस वुड नॉट बी टेकन प्लेस। सो इन दैट केस वी वुड से कि लाइक योर एनर्जी वुड नॉट बी लॉस, but in a practical manner it is not possible. So we can improve that our power would not be lost, but we cannot terminate completely. हम completely ज़ीरो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल पावर लॉस बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं जैसे बता रही हूँ कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यानी हम क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों को, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने क्लास में ही सेकंड या थर्ड चैप्टर था जब क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करती, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस दोनों के लिए, जो L और C पे ही डिपेंड कर रहा था, Q = 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ठीक है, तो ये वाला था आपका। ठीक है,
और एक में L/C था, जो भी था आपका, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है बेसिकली आपका, तो ये क्वालिटी फैक्टर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विच डिपेंड ऑन L और C। किस पर डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी फैक्टर आपका L और C कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी फैक्टर की फ्रिक्वेंसीज को क्वालिटी फैक्टर को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग द L और C वैल्यूज़। तो आपको जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव करना है, आप L और C पर वो डिपेंड करेगा। आप L और C की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कीजिए और क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आइडल फिल्टर। तो मैंने आपको समझाया कि पावर लॉस नहीं होना चाहिए। अब जो प्रैक्टिकल फिल्टर देखिए, अब आपने कहा कि मैम चलिए आपने कहा कि आइडल फिल्टर में जैसे पावर का लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आकर के L और C को लेके। तो आपने L और C की वैल्यूज़ को भी ले लिया। क्या मैम फिर उस L और C को करने के बाद क्या हम 100% तो नहीं, क्या हम 99% सिग्नल्स को पास कर पाएंगे, 99% पावर के साथ उसको सिग्नल को पास कर पाएंगे, ट्रांसमिशन बैंड को पास कर पाएंगे? तो इसमें बेसिकली क्या होगा आपका प्रैक्टिकल फिल्टर में, तब भी आप 99% L और क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव करने के बाद L और C की वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली लेने के बाद भी आप उसको प्रॉपर्ली पावर को ट्रांसमिशन बैंड से पास नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं पास बैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। ट्रांसमिशन बैंड मैंने अभी समझाना, जिस फ्रिक्वेंसीज को पास करना है, चाहे वो हाई पास हो चाहे वो लो पास हो, ठीक है। तो तब भी नहीं हो पाएगा। तो मैम वो उसका रीज़न क्या है? तो प्रैक्टिकल फिल्टर में जब आप सिग्नल को आप किससे तो पास करोगे, तो आपने इसे ट्रांसमिशन लाइन से पास किया। तो जिस ट्रांसमिशन लाइन से आप संचरण लाइन से जिससे आप सिग्नल को जिससे पास करोगे, उस लाइन के अंदर क्या होगा, उस लाइन में आपका सिग्नल्स का एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, और बहुत सारे लॉसेज होंगे। तो कॉपर का बना है तो कॉपर लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है। आयरन का बना है तो आयरन लॉसेज होंगे, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। तो आप पूरा ना तो वो प्रॉपर्ली ट्रांसमिशन को बैंड को पूरा विदाउट लॉसिंग द पावर पास कर पाएगा, ना ही पूरा अटेनुएट कर पाएगा। जैसे अटेनुएशन बैंड को आप कह रहे हो कि जिसको मुझे रोकना है, उसको भी पूरा नहीं रोक पाएगा। इट इज़ एक क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव करने के बाद भी जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है उसका में जो सिग्नल है उसमें एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और बाकी जितने भी लॉसेज हैं, ठीक है, अवशोषण, परावर्तन या जितनी भी आपकी लॉसेज हैं, जैसे, ठीक है। तो इस वजह से आपका इन तीनों अवशोषण, परावर्तन और हानियाँ, इनकी वजह से आपका की पावर लॉस होती है। तो चाहे तो वो अटेनुएशन बैंड हो चाहे वो ट्रांसमिशन बैंड हो, पूरा आपका प्रॉपर्ली जितनी डिजायर्ड ना तो पूरा रोक पाता है ना पूरा पास कर पाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल फिल्टर है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर, एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। आगे 2 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।